एक्ट। देखो मोटी मोटी बात बताता हूं आपको कि सर मान लो राघव और कनव ने खूब पढ़ाई करी, अपनी चार्टर्ड अकाउंटेंसी कंप्लीट करी, ठीक है। अब इन्होंने कहा यार चलो अपन सीए की प्रैक्टिस चालू करते हैं, लेट अस डू द प्रैक्टिस। हमको कोई बिग फोर ज्वाइन नहीं करना है, हमको तो सीए की प्रैक्टिस करनी है। ओके सर। तो अब क्या हुआ सर, इन्होंने सोचा कि यार एक अपने बिजनेस को एक फॉर्मल दिशा देने की, एक बिजनेस व्हीकल अडॉप्ट करने की जरूरत है कि हम अपना बिजनेस को कैसे आगे ले जाएंगे। तो एक प्रॉपर बिजनेस व्हीकल अडॉप्ट करने की जरूरत है। व्हीकल मतलब क्या, बिजनेस फॉर्मेट, किस फॉर्मेट में अपना धंधा चालू करें, कि सर किस किस में कर सकते हैं। सर अकेला बंदा हुआ, यदि एक अकेला बंदा है, मान लो अकेला राघव होता, तो सर वो क्या कर सकता था, सर वो सोल ट्रेडर बन सकता, सोल प्रोप्राइटरशिप फर्म खोल सकता था। सुना है ना, अकेला आदमी सोल प्रोप्राइटरशिप फर्म खोल सकता है। यस, सुना है आप लोगों ने, सभी जनों ने जो नए आए हैं। हाँ सर, अकेला बंदा कि मैं प्रोप्राइटरशिप में काम कर रहा हूँ, अकेला बंदा हूँ, मेरी फर्म है, जिसको अपन सोल ट्रेडर भी बोलते हैं। ठीक है, सोल प्रोप्राइटरशिप फर्म या सोल ट्रेडर। ओके सर। एक कंपनीज एक्ट में नई चीज आई है, he can also go with OPC. What do you mean by OPC? It stands for one person company। एक अकेला बंदा भी आजकल वन पर्सन कंपनी खोल सकता है। ये पहले नहीं था, ये कंपनीज एक्ट 2013 के आने के बाद में ये फैसिलिटी मिली है कि अकेला बंदा सर वो वन पर्सन कंपनी भी खोल सकता है, वो प्रोप्राइटरशिप फर्म भी खोल सकता है। पर अकेला है तो पार्टनरशिप खोल सकता है क्या? नहीं सर, पार्टनरशिप तो दो जने साथ में आएंगे तब खुलेगी ना। तो आ जाओ वापस अपने मेन क्वेश्चन पे, राघव अकेला नहीं है, राघव के साथ में कनव भी है, दोनों दोस्त हैं। तो अब दो दोस्त हैं, तो क्या ये सोल प्रोप्राइटरशिप फर्म खोल सकते हैं? नहीं सर। ओपीसी खोल सकते हैं, वन पर्सन कंपनी खोल सकते हैं? नहीं सर। तो ये लोग क्या क्या कर सकते हैं सर? पहले तो एक नॉर्मल कंपनी खोल सकते हैं, नॉर्मल कंपनी खोल सकते हैं। नॉर्मल कंपनी दो या दो से अधिक जनों के साथ में खुलती है, ठीक है, तो दोनों मिलकर नॉर्मल कंपनी खोल सकते हैं। ओपीसी वन पर्सन कंपनी की नहीं बात कर रहा हूं, नॉर्मल कंपनी की बात कर रहा हूं। ठीक है सर। सर और क्या कर सकते हैं ये लोग, कि सर यदि ये पार्टनर्स, ये हो सकता है कंपनी नहीं और पार्टनरशिप जैसे आगे बढ़ना चाहें, तो ये 1932 वाले एक्ट के अंडर दे कैन ऑल्सो, दे बोथ राघव एंड कनव कैन ओपन ए पार्टनरशिप एज, ये इनके पास में दूसरा ऑप्शन होता। सर अभी एक नया बिजनेस व्हीकल और आ गया है, नया बिजनेस फॉर्मेट और आ गया है सर, क्या, कि दे कैन ऑल्सो कम अप विद अ लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप। They can also come up with a limited liability partnership under the LLP Act 2008। ये भी रिलेटिवली बहुत नई है, ठीक है। कंपनीज एक्ट के अंडर कंपनी खुलेगी, कंपनीज एक्ट 2013। ठीक है सर। पार्टनरशिप जो है, एक तो इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 के अंडर खुल सकती है, एक लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट 2008 के अंडर ये लोग पार्टनरशिप खुल सकते हैं। इनके पास में तीन ऑप्शंस अवेलेबल हैं। चौथा ऑप्शन और हो जाता, यदि ये दोनों एक ही परिवार में जन्मे होते, राघव और कनव एक ही परिवार में जन्मे होते, तो ये हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली जैसे भी अपना बिजनेस, एचयूएफ सुना है आपने, तो उसके जैसे भी अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकते थे। इसमें ज्यादा अपने को जाने की अभी जरूरत नहीं है। ठीक है सर। तो अब चलो आओ आगे बढ़ते हैं अपन। राघव और कनव के सामने तीन ऑप्शंस हैं, या तो कंपनी खोल लें, या पार्टनरशिप खोल लें, या लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप खोल लें। पहले हम इन दो को कंपेयर करते हैं, समझते हैं। अच्छा, राघव और कनव कौन सी खोलेंगे, इन तीनों में से कौन सा बिजनेस व्हीकल ऑप्ट करेंगे, किस बात पे डिपेंड करेगा, कि सर हर फॉर्मेट के कुछ एडवांटेजेस होंगे खोलने के और कुछ डिसएडवांटेजेस होंगे खोलने के।
हर फॉर्मेट को अडॉप्ट करने के कुछ पॉजिटिव बातें होंगी, कुछ नेगेटिव बातें होंगी। कंपनी खोलने के भी कुछ पॉजिटिव्स और नेगेटिव्स होंगे, पार्टनरशिप खोलने के भी होंगे, और लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप खोलने के भी होंगे। ठीक है सर। तो सर इनको, इनके हिसाब से कौन सी चीज ज्यादा एडवांटेजियस लग रही है वो इनको तोलना पड़ेगा और फिर बिजनेस व्हीकल ऑप्ट करना पड़ेगा। ठीक है सर। तो सर कंपनी फॉर्मेट में जाने का सबसे बड़ा एडवांटेज और डिसएडवांटेज क्या है, यदि ये दोनों मिलके कंपनी फॉर्मेट ऑप्ट करने का सोचते हैं? तो सर कंपनी फॉर्मेट का सबसे बड़ा एडवांटेज जो है वो क्या है कि सर यहां पर कंपनी कौन खोलते हैं कि सर उस कंपनी में मेंबर्स होते हैं, ये टर्म ध्यान रखना। और पार्टनरशिप जो है 1932 वाली और एलएलपी में, उसमें कौन होते हैं कि सर इसमें पार्टनर्स होते हैं। बच्चे क्या करते हैं एग्जाम में लिखते हुए, कंपनी में पार्टनर्स हैं, ऐसा लिख देते हैं। ठीक है, वो ये बिल्कुल ही गलत और वाहियात चीज हो जाएगी, ऐसा कभी मत लिखना। ठीक है, कंपनी में कौन होते हैं, या तो मेंबर्स बोल लो या शेयर होल्डर्स बोल लो, ज्यादा अच्छा टर्म यूज करना मेंबर्स रहेगा। ठीक है, तो कंपनी में मेंबर्स होते हैं, पार्टनरशिप में पार्टनर्स होते हैं। ठीक है सर। तो यदि राघव और कनव सोचते हैं कि जो अपनी सीए फर्म है उसके लिए अपन कंपनी फॉर्मेट अडॉप्ट करें या पार्टनरशिप 1932 वाला अडॉप्ट करें, तो वो सोचते हैं कि भाई दोनों के एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस तो देखें कि क्यों अपने को कंपनी फॉर्मेट ऑप्ट करना चाहिए और क्यों पार्टनरशिप फॉर्मेट ऑप्ट करना चाहिए। तो सर कंपनी फॉर्मेट का एडवांटेज क्या होता है, लिमिटेड लायबिलिटी ऑफ मेंबर्स, लिमिटेड लाइबिलिटी ऑफ मेंबर्स, ये सबसे बड़ा एडवांटेज होता है कंपनी फॉर्मेट में बिजनेस स्टार्ट करने का। सर क्या मतलब, और यही पार्टनरशिप में सबसे बड़ा यही बात डिसएडवांटेज है, क्या, अनलिमिटेड लाइबिलिटी ऑफ पार्टनर्स। अभी समझाता हूं क्या मतलब है। थोड़ा सा आज मैं आराम से चल रहा हूं ताकि आप लोग थोड़ा लेवल प्लेइंग फील्ड पे आ जाएं। अनलिमिटेड लाइबिलिटी ऑफ पार्टनर्स समझो कि सर यदि पार्टनरशिप चालू की इन दोनों ने, राघव और कनव ने मिलके एक पार्टनरशिप फर्म खोल ली। ठीक है सर। तो सर इस पार्टनरशिप फर्म में इनके पास में एसेट्स हैं मान लो 1 लाख रुपए की, और इस पार्टनरशिप फर्म में इनके पास में लाइबिलिटीज हो जाती हैं सर 3 लाख रुपए की। कोई काम कर दिया इन्होंने कि लाइबिलिटीज इतनी ज्यादा हो गई, तो क्या एसेट्स पूरी पड़ेंगी लाइबिलिटीज चुकाने के लिए? नहीं सर, एसेट्स तो पूरी नहीं पड़ेंगी। तो सर इन्होंने राघव एंड कनव चार्टेड अकाउंटेंट्स ऐसे करके एक पार्टनरशिप खोली। ठीक है सर, ये पार्टनरशिप और ये जो पार्टनर्स हैं, तो पार्टनरशिप इज नॉट कंसिडर्ड एज सेपरेट फ्रॉम दीज पार्टनर्स, दे आर कंसिडर्ड एज वन एंड द सेम इनटू द आईज ऑफ लॉ। जबकि जब कंपनी खुलती है तो मान लो राघव और कनव ने मिलके कंपनी खोली, जिस दिन ये कंपनी रजिस्टर हुई और खुल गई उस दिन ये कंपनी अलग पर्सन मानी जाएगी, और राघव और कनव जो इस कंपनी के मेंबर्स हैं वो अलग पर्सन माने जाएंगे। यानी कि एक, ये तो दोनों नेचुरल पर्सन है, बायोलॉजिकल पर्सन है, ये कौन है, ये कानून की नजरों में एक आर्टिफिशियल पर्सन पैदा हो गया। नेचुरल तो हो नहीं सकता, कोई बायोलॉजिकल लोगों ने थोड़ी जन्म दिया इसको, लॉ की सहायता से बनाया गया है इसको। ठीक है, लॉ की सहायता से बनाया गया है, तो ये एक कंपनी क्या हो गया, आर्टिफिशियल पर्सन है, ये सेपरेट है इनटू द आईज ऑफ लॉज फ्रॉम राघव एंड कनव। ठीक है सर, सेम सिचुएशन इधर भी ले लो, इस कंपनी की एसेट है 1 लाख रुपए की और इस कंपनी की लाइबिलिटीज है 3 लाख रुपए की, इसको देनदारी है 3 लाख रुपए की अभी चुकानी है, ओवर द ईयर्स इतनी देनदारियां हो गई। अब दोनों सिचुएशंस को कंपेयर करना, सेम सिचुएशन पार्टनरशिप में और सेम सिचुएशन कंपनी में। पार्टनरशिप में मैंने क्या बोला था, ये जो पार्टनरशिप इन दोनों ने मिलकर बनाई और ये जो पार्टनर्स हैं ये कानून की नजरों में अलग अलग नहीं है, ये एक ही है। तो इसका मतलब है यदि ये पार्टनरशिप अपनी 1 लाख, ये सॉरी 3 लाख रुपए की देनदारियां नहीं चुका पाई क्योंकि एसेट 1 लाख रुपए की है, तो ये बचा हुआ 2 लाख रुपए का गैप
कवर करने के लिए राघव और कनव पर्सनली रिस्पॉन्सिबल होंगे। घर की चीजें बेच के इनको ये पैसा चुकाना पड़ेगा, पार्टनरशिप की देनदारियों का। क्या ये फंडा समझ में आया कि राघव और कनव की क्या है? एज पार्टनर्स अनलिमिटेड लाइबिलिटी है। क्या चारों लोगों को, नए लोगों को, सभी के सब 11 लोगों को ये पार्टनरशिप का ये फंडा समझ में आया? यस और नो की पार्टनर्स की अनलिमिटेड लाइबिलिटी होती है। कविश समझ में आया? देवांश? यस। एंसल? है ना? अपने को तो ध्यान है ना, पार्टनरशिप में अनलिमिटेड लाइबिलिटी होती। मिदुष? यस। ठीक है। सुहान गोयल वीडियो ऑन कर। जश शाह, दर्शित अग्रवाल, प्रिशा को तो समझ में आ ही गया होगा, है ना? अनलिमिटेड लाइबिलिटी ऑफ द पार्टनर्स। चलिए आगे बढ़ते हैं। जबकि यही सिचुएशन कंपनी में होती तो हम कहते हैं कंपनी सेपरेट है भाई राघव और कनव से, जिन्होंने बनाया ये नया पर्सन बन गया कानून की नजरों में। कैसा पर्सन? कि सर नेचुरली तो नहीं, हमने आर्टिफिशियली इसको पैदा किया है, लॉ से पैदा किया है, तो ये अलग पर्सन है। तो सर कंपनी के पास एसेट्स 1 लाख रुपए की है और कंपनी के पास लाइबिलिटी 3 लाख रुपए की है, तो कंपनी मैक्सिमम 1 लाख रुपए चुका रही है। ये जो 2 लाख रुपए कम पड़ रहे हैं, ये चुकाना कंपनी की ही रेस्पॉन्सिबिलिटी है। राघव और कनव इस 2 लाख रुपए के डेफिसिट को चुकाने के लिए रेस्पॉन्सिबल नहीं बनाए जा सकते हैं। कंपनी फॉर्मेट का सबसे बड़ा एडवांटेज दैट इज लिमिटेड लाइबिलिटी ऑफ मेंबर्स। समझ में आया? यस। और यही सबसे बड़ा डिसएडवांटेज है पार्टनरशिप में, दैट अनलिमिटेड लाइबिलिटी ऑफ पार्टनर्स। तो सर इस हिसाब से तो राघव और कनव को 100% कंपनी खोलने के रूट पे जाना चाहिए था, क्योंकि यहाँ तो बर्बादी ही बर्बादी है और यहाँ आबादी ही आबादी है। ठीक है ना? बट सर अभी सिक्के का एक ही पहलू देखा, आपने फ्लिप करके दूसरी साइड तो देखा ही नहीं कि सर दूसरी साइड क्या, कि सर पार्टनरशिप खोलने वाले बेवकूफ थोड़ी हैं, उधर भी तो कुछ एडवांटेज होगी, तभी तो वो पार्टनरशिप ऑप्ट करते हैं। कि क्या एडवांटेज हो सकता है सर बताइए? कि सर यहाँ पर कंप्लायंसेस बहुत कम होते हैं। लीगल कंप्लायंस जो बोलते हैं ना हमको, हर चीज के आगे पीछे लॉ, ये करना वो करना, वो बहुत कम होते हैं। जबकि कंपनी में हर छोटे छोटे काम के लिए आपको कंप्लायंसेस बहुत ज्यादा करने पड़ते हैं। ठीक है। अब यार मान लो, ये तो ठीक है हम सीए फर्म खोलने की बात कर रहे हैं, मान लो राघव और कनव, इनको लगा कि हमको तो फ्रूट वेंडर बनना है। ठीक है, सीए नहीं करते हैं अपन, फ्रूट वेंडर बनते हैं, अपन सब्जी बेचेंगे, ठीक है, अपन फ्रूट्स बेचेंगे। अब इन्होंने कहा चल पार्टनरशिप में काम धंधा करते हैं, ठीक है। तो क्या ये लोग फ्रूट बेचने के लिए सबसे पहले कंपनी फॉर्मेट में जाके उसको रजिस्टर करने के लिए खर्चा करेंगे और हर छोटी छोटी बात पे लीगल कंप्लायंस करेंगे? क्या नहीं करेंगे। इनके लिए ज्यादा सुटेबल क्या है, अभी से बस चालू करो विदाउट कंप्लायंसेस, तेरी मेरी पार्टनरशिप 50-50, अपन दोनों इन्वेस्टमेंट करेंगे, प्रॉफिट शेयरिंग भी हाफ हाफ कर लेंगे, 50-50 कर लेंगे। ठीक है। तो ऐसे केस में कंप्लायंस के बिना ही पार्टनरशिप चालू करी जा सकती है। तो पार्टनरशिप चालू करने के अपने एडवांटेजेस हैं, कंपनी चालू करने के अपने एडवांटेजेस हैं। क्या? कि सर इधर तो हमको लिमिटेड लाइबिलिटी ऑफ मेंबर्स का फायदा मिलता है, और इधर एडवांटेज क्या मिलता है? वेरी लो लीगल कंप्लायंसेस। ऑलमोस्ट मतलब बहुत कम कंप्लायंसेस में आप इधर पार्टनरशिप से काम चालू कर सकते हो। ठीक है। इसका डिसएडवांटेज क्या है? कि सर वेरी हाई लीगल कंप्लायंसेस। और इसका डिसएडवांटेज क्या है? कि सर अनलिमिटेड लाइबिलिटी ऑफ मेंबर्स, अनलिमिटेड लाइबिलिटी ऑफ पार्टनर्स। ठीक है। तो जिसको अपने हिसाब से, सिचुएशन के हिसाब से जो सही लगता है वो वाला फॉर्मेट ऑप्ट कर लेता है। ये बात समझ में आई सभी लोगों को? ठीक है सर। अच्छा, कंपनीज एक्ट के आगे साल कौन सा लिखा हुआ है? कि सर 2013। तो क्या पहली बार कंपनीज एक्ट 2013 में ही आया? इसके पहले कंपनीज नहीं बनती थी क्या? अरे बनती थी ना। कौन सा एक्ट चलता था भाई? कंपनीज एक्ट 1956 चलता।
ठीक है। फिर धीमे धीमे आजादी के 50-60 साल बाद जब महसूस हुआ, 70 साल बाद, कि यार पुराने एक्ट को चलाए जा रहे हैं, चलाए जा रहे हैं, कुछ तो नया करो, चेंज, दुनिया बड़ी तेजी से चेंज हो रही है, तो उन्होंने फिर इसको स्क्रैप किया और नया एक्ट बनाया उसकी जगह विद न्यू प्रोविजंस, कंपनीज एक्ट 2013। ठीक है सर। अब सर तो अभी आप ये मान के चल रहे हो वो टाइम चल रहा है जब कंपनीज एक्ट 1956 चल रहा था। ठीक है सर। अब पार्टनरशिप खोलनी थी तो कौन सी खोलते थे अपन, कि सर इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 के अंडर पार्टनरशिप खुलती थी। इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 के अंडर पार्टनरशिप खुलती थी। तो सर 2007-8 तक आते आते हमारे इंडिया में हमको महसूस होने लग गया कि यार हम कुछ लैक कर रहे हैं, जहां पर हम इसका भी फायदा ले सकें और इसका भी बेस्ट चीजों का, फीचर्स का फायदा ले सकें। ऐसी कोई चीज करनी चाहिए, ऐसी कोई चीज करनी चाहिए कि इसका भी फायदा ले सकें और इसका भी फायदा ले सकें। तो सर 2008 में आया, क्या आया सर, लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट 2008। मतलब समझ गए, इसके भी बेस्ट फीचर्स उठाए और इसके भी बेस्ट फीचर्स उठाए। इसका बेस्ट फीचर क्या है, लिमिटेड लाइबिलिटी, इसके जो लोग हैं उनको लिमिटेड लाइबिलिटी, ठीक है, अनलिमिटेड लाइबिलिटी नहीं होगी पार्टनर्स की तरह। इसका बेस्ट फीचर क्या है कि सर वेरी लो लीगल कंप्लायंसेस, कॉस्ट बहुत कम है, लीगल कंप्लायंसेस बहुत कम है। ठीक है, इसके बेस्ट फीचर्स दिए हैं। तो सर दोनों को मिला के एक नया हाइब्रिड फॉर्म तैयार किया। किन दो चीजों को मिला के, कि सर कंपनी के भी बेस्ट फीचर्स उठाए, पार्टनरशिप के भी बेस्ट फीचर्स उठाए 1932 वाली के, दोनों को मिलाया, जो बेस्ट पार्ट थे दोनों के मिलाए और एक नई नस्ल तैयार की, हाइब्रिड फॉर्म तैयार किया, जिसमें इसके भी बेस्ट फीचर थे और इसके भी बेस्ट फीचर थे, और एक नया बिजनेस व्हीकल लॉन्च किया गया, लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप। कौन से एक्ट से, लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट 2008 से। तो सर नाम में ही आंसर छुपा हुआ है, क्या, कि सर जो भी, अब राघव और कनव के पास में एक ऑप्शन और आ गया। क्या ऑप्शन आ गया, अब या तो आज से पहले ये कंपनी खोल सकते थे, या तो आज से पहले ये 1932 वाली पार्टनरशिप खोल सकते थे, लेकिन 2008 में एक नया ऑप्शन मिल गया इन लोग को, क्या, कि सर अब ये लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप भी खोल सकते हैं, जिसमें होंगे तो पार्टनर्स नंबर 1, मेंबर्स नहीं है, पार्टनर्स होंगे। लेकिन उन पार्टनर्स की क्या होगी सर, अनलिमिटेड लाइबिलिटी नहीं होगी, कंपनी जैसे लिमिटेड लाइबिलिटी ऑफ पार्टनर्स होगी। यानी कि राघव को 2 लाख रुपए की लाइबिलिटी उसने ली है, तो इसको 2 लाख रुपए से ज्यादा परेशान नहीं किया जा सकता, अनलिमिटेड लाइबिलिटी नहीं होगी इसकी। कनव ने 1 लाख रुपए की ली है, तो कनव को 1 लाख रुपए तक के लिए लाइबिलिटी के लिए परेशान किया जा सकेगा, उससे ज्यादा नहीं कर सकते। तो सर यदि एलएलपी की एसेट है 10 लाख रुपए की और लाइबिलिटी है 15 लाख रुपए की, ठीक है सर, तो सर ये पूरी की पूरी लाइबिलिटी जो एक्स्ट्रा 5 लाख रुपए की है, ये चुकाने की जिम्मेदारी किसकी सर, एलएलपी की है, पार्टनर्स की जिम्मेदारी नहीं है। पार्टनर्स ने तो जो कमिटमेंट किया है वो मैक्सिमम उतने रुपए तक के लिए लायबल बनाए जा सकते हैं, उससे ज्यादा के लिए लायबल नहीं बनाए जा सकते हैं। तो एलएलपी क्या हो गया, जो मैं आपको इतनी देर से बताने की कोशिश कर रहा हूं सर, इट्स अ हाइब्रिड फॉर्मेट। अच्छा, हाइब्रिड वर्ड को समझते हैं, चलो। अभी तक समझ में आ रहा है, अभी तक समझ में आ रहा है सब जनों को, दर्शित, मिदुष, एंसल, राघव, हाँ राघव बोल बेटा। अच्छा, हाथ खड़ा करना हुआ ना, तो जूम में एक है ना रेज हैंड की फैसिलिटी होती है, वो उसको यूज किया करो, क्योंकि इतने सारे स्टूडेंट्स हैं तो मुझे पता नहीं पड़ता ना कि कौन हाथ खड़ा कर रहा है, उसमें जूम में पता पड़ जाता है। राघव समझ गया है ना, तो वो प्रेस कर। ठीक है, अभी बता क्या डाउट है तेरा। सर आपने जैसे बताया कि पार्टनरशिप में मतलब हम लोग कंपनी के लाइक मतलब पार्टनरशिप में हम सेपरेट एंटिटी नहीं होते, तो एलएलपी में हम सेपरेट एंटिटी होते हैं। हाँ, कंपनी में, ओके। देख देख, वेरी गुड। कंपनी में जिस दिन कंपनी बन के तैयार हो गई,
राघव और कनव अलग और ये कंपनी अलग, ठीक है। कंपनी का नाम रख सकते हैं राघव एंड कनव चार्टर्ड अकाउंटेंट्स प्राइवेट लिमिटेड, ऐसे कंपनी का नाम दे सकते हैं। तो ये कंपनी अलग पर्सन है और ये राघव और कनव अलग पर्सन है। पार्टनरशिप में राघव एंड कनव पार्टनर्स या चार्टर्ड सीए पार्टनर्स, ठीक है, ऐसा कुछ नाम रखा। सर नाम भले ही रख दिया पर ये पार्टनरशिप फर्म और राघव और कनव आर वन एंड द सेम। यदि ये फ्लॉप शो हो गई तो इसकी देनदारियां ये दोनों मिलके चुकाएंगे, ठीक है। पार्टनरशिप 1932 में। एलएलपी में बताया ना, दोनों के बेस्ट फीचर उठा लिए तो क्या एलएलपी में, सर एलएलपी जिस दिन बन के तैयार हो गई उस दिन एलएलपी सेपरेट और राघव और कनव इसके पार्टनर्स सेपरेट। तो सेपरेट का फायदा यहाँ एलएलपी में भी मिलेगा, दोनों के बेस्ट फीचर उठा रहे हैं ना, तो यहाँ पर भी मिलेगा ही मिलेगा। समझ में आ गई बात? यस एवरीवन, चलिए ठीक है। तो मैं क्या बता रहा था आपको कि हाँ, हाइब्रिड वर्ड का मतलब मैं आपसे डिस्कस कर रहा था, हाइब्रिड वर्ड का मतलब मैं आपसे डिस्कस कर रहा था। कभी अभी तो मैंगो का सीजन चल रहा है ना, मैंगोस खा रहे हो भाई सब जने दबा के या नहीं? यस सर, दबा के तो नहीं पर हाँ खा जरूर रहे हैं। तो मैंगो का सीजन चल रहा है, कितने सारे मैंगोस की वैरायटी आती है। कभी अल्फांसो होता है, यस, कभी चलो हिंदी में बताओ, एक आपने वो सुंदरी आम खाया है कभी, सुंदरी मैंगो? नहीं सर, हम कभी एक लंगड़ा आम होता है, सुना है उसके बारे में? ठीक है। एक वैरायटी आती है तोतापुरी, उसके बारे में सुना है? नहीं सर। मतलब अलग अलग वैरायटीज के आते हैं यार, अल्फांसो है, हापुस जिसको बोलते हैं हिंदी में, सुंदरी है, लंगड़ा है, तोतापुरी है। इंडिया में एक जने ने इन्हीं अलग अलग से ये जो मैंगोज हैं इनमें से दो को मिला के और एक थर्ड वैरायटी बना ली अपनी खुद की। तो उसने इस तरीके से 200 अलग अलग वैरायटी के मैंगोज का एक बगीचा बनाया है। तो वैरायटीज खूब सारी हैं, ठीक है। तो सर अल्फांसो और सुंदरी को मतलब वो क्या करते हैं, जैसे अल्फांसो का ट्री का प्लांट है, ठीक है, इसको यहाँ से कट करते हैं, नीचे अल्फांसो वाला रह गया, ऊपर इसमें बडिंग करेंगे, साथ में जोड़ देंगे सुंदरी वाला का आधा पार्ट जोड़ देंगे। फिर जब ये जुड़ जाएगा तब इसमें दोनों की क्वालिटीज लिए हुए एक तीसरी वैरायटी पैदा हो जाएगी, ठीक है, जो इन दोनों का क्रॉस होगा, ठीक है सर। तो सर वो तीसरी ब्रीड बन गई जिसमें इसके भी बेस्ट पार्ट है और इसके भी बेस्ट पार्ट है, ठीक है सर। तो दिस इज द हाइब्रिड। रिजल्ट क्या मिला हमें? हाइब्रिड मिला दोनों चीजों का, जिसमें एक से अधिक के दोनों के वो आ गए, क्या कहते हैं, क्वालिटीज आ गई, प्रॉपर्टीज आ गई। अच्छा, इसको ये हाइब्रिड वर्ड को एक और तरीके से समझ सकते हैं कि एक से ज्यादा का समावेश जिसमें हो गया हो, दो चीजों से मिलके, दो या दो से अधिक से मिलके बना हो। तो आपने सुना है आजकल कार्स जो हैं सर, जैसे एक तो होती है पेट्रोल कार, ठीक है सर, एक होते हैं ईवी कार, इलेक्ट्रॉनिक बैटरी से चलने वाली, यस। आजकल हाइब्रिड कार्स आने लग गई हैं बेटा, जो पेट्रोल से भी एक ही में पेट्रोल इंजन भी लगा हुआ है और बैटरी भी लगी हुई है, ठीक है। तो दोनों से मिलके चलती है, कभी इस पे चलती है, कभी इस पे चलती है, कभी दोनों को यूज करते हुए चलती है। तो हाइब्रिड वर्ड का मतलब समझ में आ गया? हाँ सर समझ में आ गया कि एक जिसमें एक से ज्यादा की क्वालिटीज हो, तो अलग अलग चीजों से मिलके बनी हो। तो एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आ सकता है दैट एलएलपी इज ए हाइब्रिड फॉर्मेट ऑफ LLP is a hybrid format of company and partnership. Explain. तो अब समझा दोगे? अब समझा दोगे? Yes or no? LLP is a hybrid format of, तो आपको बताना है हाँ, इसमें दोनों की प्रॉपर्टीज है, कंपनी के बेस्ट फीचर्स उठाए हैं, पार्टनरशिप के बेस्ट फीचर्स उठाए हैं, दोनों का समावेश किया है और एक नया बिजनेस व्हीकल बनाया है, लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप। 2008 का एक्ट है, लागू 2009 से हुआ है, ठीक है। इसमें दोनों की क्वालिटीज हैं, कंपनी की लिमिटेड लाइबिलिटी, पार्टनरशिप की लो कंप्लायंस की, ठीक है। इस तरीके से पूरी फ्रीडम मिलती है यहाँ पर, दोनों को मिला के हाइब्रिड फॉर्मेट तैयार कर दिया गया। सर एक क्वेश्चन ये आ जाता है कि इसकी नीड क्यों फील हुई?
एलएलपी फॉर्मेट की नीड क्यों फील हुई? हमारे पास कंपनी भी था, हमारे पास पार्टनरशिप भी था। तो आप बोलोगे सर पुराना कंपनीज एक्ट 1956 से चले जा रहा था, चले जा रहा था, हम उसमें चेंजेस कर रहे थे, लेकिन इसके बेनिफिट अपनी जगह, इसके डिसएडवांटेजेस अपनी जगह हैं। पार्टनरशिप के भी बेनिफिट अपनी जगह थे और डिसएडवांटेजेस अपनी जगह थे। तो दोनों को, इंडिया को एक बदलते परिवेश में एक नए बिजनेस व्हीकल की जरूरत थी जिसमें दोनों के बेस्ट फीचर्स हो। तो हाइब्रिड फॉर्मेट सामने आया लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप के नाम पे। ठीक है, ऐसे करके अपने आंसर्स को ड्राफ्ट करना है तुम लोग को। चलिए ये भी समझ लिया अपन ने, मोटा मोटा समझ में आ गया भैया एलएलपी क्या होता है, मोटा मोटा समझ में आ गया। कंपनी 1932 वाली पार्टनरशिप जो पुरानी है, इतने पुराने साल है, अंग्रेजों के जमाने से ये वाली पार्टनरशिप चल रही है। ठीक है, और ये एलएलपी। ठीक है, चलिए तो अब मैं आपको आ, एक और बात बताता हूं सर। कंपनी 1932 वाली पार्टनरशिप और एलएलपी तीनों बिजनेस करने के लिए बनाई जा सकती हैं। बिजनेस मतलब सर विद द मोटिव ऑफ अर्निंग प्रॉफिट, विद द मोटिव ऑफ अर्निंग प्रॉफिट। ठीक है सर, लेकिन कंपनी में एक चीज और हो सकती है सर। क्या? एक काम करो, टाइम खत्म हो रहा है, सेम लिंक पे वापस रिज्वाइन करो, सेम लिंक पे वापस रिज्वाइन करो फटाफट।